Hello students, welcome back. In our previous video, we learned about determiners, tense and its forms, subforms, and then sentence and kinds of sentences, parts of sentence and all. Now, today we will learn noun. What is noun, how many counts of noun, and what is uses of various nouns. Okay, so come. Noun. Noun is the name of a person, a place, an animal or a thing. In short, we can say noun is a naming word. किसी भी चीज का, जो भी चीज हम देखते हैं या फील करते हैं, महसूस करते हैं, हर चीज का एक नाम है. एंड ऑल द नेम्स आर कॉल्ड नाउन. दे आर सिंपली नाउन्स. साधारण तौर पे हम देखें तो जितनी भी चीजों को हम देखते हैं, फील करते हैं, वो सारे के सारे नाउन ही हैं. चाहे वो कोई आदमी हो, पर्सन, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, प्लेस, मोतिहारी, पटना, दिल्ली, लंदन, यूके, यूएस, एवरीथिंग. ओके. एन एनिमल, dog, cat, horse, land, a thing, bench, table, whiteboard, marker, silver, gold, all these are noun. These are nouns. Okay. Now we will know kinds of noun. We will go according to ancient kind of noun first, and then we will learn now kinds of noun according to modern grammar. So, according to ancient grammar, there are 5 kinds of noun. Kinds of noun. According to ancient grammar, there are 5 kinds of noun. First is proper noun. Ram, Syam, Patna, etc. Okay. Second one is common noun. Boy, girl, dog, etc. Third noun is collective noun. And its examples would be army, bunch, team, etc. Okay. Fourth kind of noun is abstract noun. Love, anger, or hate, etc. Okay. Or we can say childhood, okay. And fifth one is material noun. And examples would be silver, gold, wood, etc. Okay. So these are 5 kinds of nouns. Proper noun, name of a person or a place. Common noun, through which we denote the whole class. Okay. Through which we denote a whole class of a species like boy, girl, dog. Through examples you can understand here
through this word we are denoting the whole class of boys. लड़कों के पूरे प्रजाति का बोध यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है. इन जनरल वी डिनोट इट, कि हम जनरल तौर पे सारे लड़कों की बात कर रहे हैं, जनरल तौर पे हम सारे लड़कियों की बात कर रहे हैं. कॉमनली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डॉग्स. ओके, सो कॉमन नाउन इज अ नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन जनरल. हम जब उसको जनरलाइज कर देते हैं और फिर उसके पूरे क्लास की बात होती है, पूरे मास की बात होती है, तो फिर वो कॉमन नाउन कहलाता है. थर्ड नाउन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल और एनिमल्स और थिंग्स, मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ मास. जब भी बहुत सारे चीजों का, सिमिलर चीजों को एक साथ रख देते हैं और उनको फिर हम एक यूनिट की तरह हम जब भी डिनोट करते हैं, देन इट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन. लाइक आर्मी, हियर we are not talking about a single soldier or a single officer. We are talking about the entire army, the whole army, and that's why it is collective noun. Bunch, अगर एक चाबी का गुच्छा है वहां पे, तो एक चाबी से बंच नहीं बनता, ढेर सारे चाबियों से मिला के एक बंच बनता है, एक गुच्छा बनता है. ढेर सारे अंगूर जब एक साथ रहते हैं तो वो बंच होता है, गुच्छा होता है उनका. तो जब ये ढेर सारे सिमिलर चीज एक साथ रहे, चाहे वो सिमिलर पर्सन हो या सिमिलर कलेक्शन ऑफ एनिमल्स हो, तो उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी, एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. जब भी हम किसी एक्शन के क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, या सॉरी किसी पर्सन के क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, लाइक क्वालिटी लव, एंगर, हेट, ये सारी चीजें. एक्शन की जब भी हम बात कर रहे हो, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग जैसे चाइल्डहुड. एक्शन की अगर हम बात करें तो ऑनेस्टी, इट्स ऑल्सो क्वालिटी एक्चुअली, ठीक है. सो ऑल दीज आर डिनोटिंग, वी आर डिनोटिंग क्वालिटी ऑफ अ पर्सन थ्रू हेट, एंगर एंड स्टेट ऑफ बीइंग थ्रू चाइल्डहुड. So, abstract noun is a noun that denotes quality, state of being, an action and all. And finally, material noun. Material noun is a noun that denotes the matter of or substance. जब भी हम किसी ऐसे चीज के बारे में बात कर रहे हो जो कोई मैटर हो, कोई पदार्थ हो, जब हम किसी पदार्थ के बारे में बात करते हो, तो फिर हम वो सारी पदार्थ मटेरियल नाउन कहलाते हैं. वैसे पदार्थ जिनको हम नाप या तौल सकें, जिनको हम मेजर कर सकें, या फिर हम जिनको वेग कर सकें, ठीक है, वो सारी चीजें मटेरियल नाउन कहलाती हैं. जो भी सब्सटेंस हो, जो भी मटेरियल्स हो, whether it's सिल्वर, गोल्ड, वुड, क्लॉथ, ऑयल, everything, all these nouns are known as material noun. Okay, so according to ancient grammar, grammarians have divided noun into 5 parts, 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. Okay, and through according to modern grammar, grammarian have divided nouns into 2 parts. First is countable. Okay, and countable noun includes proper noun, common noun, collective noun, and yes, these 3 nouns. Proper noun plus common noun plus collective noun.
proper noun, common noun and collective noun all together make countable noun. Means the noun which can be counted, वो सारे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, वो सारे कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन. वी कैन काउंट प्रॉपर नाउन, राम, श्याम, दिस कैन बी काउंटेड. कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, दिस कैन बी काउंटेड. और कलेक्टिव नाउन, आर्मी, बंच, क्लास. ठीक है, ऑल दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड. इन सारे नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं. आर्मी, भले ही इंडियन आर्मी इज फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, बट अल्टीमेटली इट कैन बी काउंटेड. हम जानते हैं कि हाँ अप्रॉक्स 15 लाख, अप्रॉक्स 1.5 मिलियन पर्सनल आर इन आवर इंडियन आर्मी. ठीक है, भले ही वो संख्या बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, बट अल्टीमेटली फाइनली हम उनको काउंट कर सकते हैं. क्लास में हमारे 40 बच्चे हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं. आर्मी में हमारे 15 लाख लोग हैं, हम उनको भी काउंट कर सकते हैं. सो फाइनली दे अल्टीमेटली दे कैन बी काउंटेड, एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज 3 नाउन्स आर केप्ट इन काउंटेबल नाउन. एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन. The nouns which cannot be counted is called uncountable noun. वह नाउन जो काउंट नहीं किया जा सकता है, जिनको जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिनको गिना नहीं जा सकता है, वो सारे नाउन कहलाते हैं uncountable noun. Like if I say gold or silver, oil, cloth, wood, इन सारी चीजों को गिनती नहीं की जा सकती. हम ये नहीं कह सकते कि हमें 4 कपड़ा दे दो. हम ये नहीं कह सकते कि हमें आधा या 1 या 2 सोना दे दो, या हमें 10 तेल दे दो. दिस आर मटेरियल नाउन. दिस कैन बी वेट और दिस कैन बी मेजर्ड. हम इनको नाप सकते हैं कि हाँ 1 मीटर कपड़ा दे दो, 10 मीटर कपड़ा दे दो, 5 लीटर तेल दे दो, 10 केजी लोहा दे दो. सो वी कैन वेट इट. हम इनको तौल सकते हैं, या वी कैन मेजर इट. हम इनको माप सकते हैं लीटर में या मीटर में. कपड़े की बात है तो हम इसको मीटर में माप लेंगे. 5 मीटर, 10 मीटर. तेल, डीजल, जो भी लिक्विड फॉर्म है, दूध, इन सारी चीजों को हम लीटर में मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं कि 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर. ठीक है, जो सॉलिड चीज है उनको हम वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं हम उनको. 1 केजी, 2 केजी, 50 ग्राम, 25 ग्राम. ठीक है, बट दिस कैन नॉट बी काउंट. वो गिनती नहीं हो सकता. प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी कैन नॉट काउंट आवर फीलिंग्स. लाइक आई कैन नॉट से आई हैव 4 लव्स फॉर यू. मेरे पास तुम्हारे लिए 4 प्यार है. या आई हैव डोजन्स ऑफ एंगर, डोजन्स ऑफ हेट फॉर यू. ऐसी बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते कि हमारा कोई भी फीलिंग, कि मैं इतना गुस्सा हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं hundreds आई एम एंग्री ऑन यू, आई एम मैड एट यू. ठीक है, उन सारी चीजों को हम फील कर सकते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम इवन माप तौल भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस मटेरियल नाउन मेक्स अनकाउंटेबल नाउन. वो सारे नाउन्स जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली considered as 1 unit. कलेक्टिव नाउन यूजुअली 1 यूनिट काउंट किया जाता है कि हाँ आर्मी, पुलिस, बंच, क्लास, ये सारे 1 यूनिट काउंट किए जाते हैं. और उनके पहले हम
उनको डिनोट भी करते समय हम उनको यूजुअली सिंगुलर ही काउंट करते हैं मोस्टली, बट नॉट ऑलवेज. समटाइम्स collective nouns are also referred as plurals. We will see. If I say jury consists persons. A jury consists of 12 persons. Okay? And in next sentence, I am saying that the jury were divided in their opinions. Okay? Here, in this line, jury is considered as singular. The same word, jury, is a collective noun, and this collective noun is considered here in this sentence singular. But in this sentence, the same collective noun is considered as plural because it is taking word as its auxiliary verb, which is used for plurals. हम सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं? was, एंड प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? were. I was, they were, you were. ठीक है? सो यहां पे ये कलेक्टिव नाउन वर्ड ले रहा है, मीन्स हियर इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज प्लूरल. ओके? एंड इन दिस सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस, it is taking a as an article. इसके पहले a ले रहा है ये आर्टिकल, and it means कि it is being considered as singular. ठीक है? So sometimes collective nouns are also considered as plural, but in this case this is called noun of multitude. Noun of multitude. Multitude means mass, means large number, and that's why finally it refers as plurality. प्लूरलिटी शो करता है, ये प्लूरलिटी डिनोट होता है इससे, क्योंकि ये इट इज इन दिस सेंटेंस, इन आवर सेकेंड सेंटेंस, इट इज कंसिडर्ड टू बी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मास, नाउन ऑफ लार्ज नंबर. ठीक है? क्योंकि यहां पे बात हो रही है कि द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. यहां पे जूरी अपने ओपिनियन में डिवाइड थी. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट जूरी एज वन यूनिट. In our first sentence, we are talking about jury and it consists of 12 persons. वहां पे हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं कि हाँ 12 लोगों को मिला के ये जूरी बनी हुई है, and that's why we are considering this jury as singular. But here उनके उस जूरी की बात ना हो करके उस पूरे जूरी में जितने भी 12, लेट्स से अगर 12 मेंबर्स हैं तो हम 12 मेंबर्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल्स
in this sentence. So it depends on context कि किस context में ये sentence कही गई है, वो हमें समझना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे सिंगुलर या प्लूरल उसको कंसीडर करते हैं. ठीक है. When it is talking about one unit, then it will be singular. When it is when we are talking about each individuals, then it will be considered as plural. Okay. In our second sentence, we can see if I say the government have decided to put this ordinance in the parliament. ठीक है. In our first sentence, I am saying that the government have decided to put this ordinance in the parliament. And in second sentence, it is said the government is already taking care of COVID-19 pandemic. Okay, the government is already taking care of COVID-19 pandemic. Here I am using is, and in the first sentence it is have, and we all know that have is used for plural nouns. Okay, plural subject, and for singular it is has. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हैव यूज करते हैं. सो हियर इट इज यूज्ड हैव. इट मीन्स कि इन दिस सेंटेंस दिस गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज वन यूनिट. इट इज कंसिडर्ड एज ऑल द पार्लियामेंटेरियंस. जितने भी उनके सांसद होते हैं, जितने भी उनके मंत्री हैं, मिनिस्टर्स एंड ऑल, उन सारे इंडिविजुअल्स की बात होती है कि उन सारे लोगों ने, मंत्रिमंडल ने ये डिसाइड किया है कि वो पार्लियामेंट में इस ऑर्डिनेंस को रखेंगे, इस अध्यादेश को रखेंगे और फिर उसको दे विल कन्वर्ट इट इनटू अ लॉ. जब भी वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो फिर वो एक कानून बन जाएगा. बट कानून बनने के पहले ये ऑर्डिनेंस है, बिल है, तो वो उस बिल को पार्लियामेंट में रखेंगे. एंड इन दिस सेंटेंस this context is saying that this government, this collective noun is considered as singular. It is saying कि government is already taking care of COVID-19 pandemic. सरकार ऑलरेडी पहले से ही COVID-19 पैंडेमिक की देखरेख कर रही है, उसका ख्याल रख रही है कि हाँ उसको कैसे उससे निजात पाना एंड ऑल. सो नाउ इट इज क्लियर कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें यह डिसाइड होता है कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में कौन सा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कंसीडर किया जा रहा है और कौन सा कलेक्टिव नाउन प्लूरल कंसीडर किया जा रहा है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर एंड काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, and difference of collective noun according to context, when it will be known as noun of multitude and when it will be known as simple collective noun. Here it is considered as collective noun. Okay, and here it is considered as noun of multitude. Okay, so when it is plural, it is considered as plural, then it will be noun of multitude, and when it is considered as singular as one unit, then it will be known as collective noun.
Okay, rest of the nouns, part of nouns, are as usual, as you know them: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Proper, common, and collective noun altogether make countable noun because they can be counted. Material and abstract noun make uncountable noun because neither material nouns nor abstract nouns can be counted. They can be felt, they can be measured, they can be weighed, but they can't be counted. And that's why these two nouns, material noun and abstract noun, are kept in uncountable noun. Okay, thank you very much. In our next video, in our next class, we will be discussing number and gender. Gender first, and then we will start number. Thank you very much.